बहुत समय पहले प्रतापपुर में एक राजा होता था। उनका नाम राजा वीर प्रताप था। वह राजा बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था। उसके पराक्रम के बारे में सभी राज्यों को पता था। वह बहुत ही ज़्यादा निडर, साहसी और वीर राजा था और बहुत ही ज़्यादा दयालु भी था। उसके लिए प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वह अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। राजा वीर प्रताप को जानवर भी बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। राजा वीर प्रताप का एक बेटा था जिसका नाम राजकुमार वीर था। राजकुमार वीर बहुत साहसी था और उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। उसके पिता को जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए वो शिकार नहीं कर पाता था। राजा के राज्य के पास एक बहुत विशाल जंगल था। वह जंगल बहुत ही घना था और भूतिया था। वहाँ बहुत सारी चुड़ैलों का घर था। शाम को ये सारी चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली हो जाती थी, इसलिए शाम को कोई भी उस घने जंगल में नहीं जाता था। एक दिन राजा वीर प्रताप को कुछ काम के कारण साथ वाले राज्य में जाना पड़ा और राज्य को चलाने की देखभाल राजकुमार वीर को दे दी। राजकुमार वीर ने सही मौका देखा और शिकार के लिए निकल पड़ा। जब वह शिकार करने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक हिरन मिला और वो उस हिरन का पीछा करते करते जंगल में चला गया। राजकुमार वीर को पता नहीं चला और वह जंगल के बहुत अंदर चले गए और देखते ही देखते हिरन भी वहां से गायब हो गया। जब राजकुमार वीर बहुत निराश होकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला और वो रास्ता भटक गए। देखते ही देखते शाम भी हो गई थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो जंगल से कैसे बाहर निकले। राजकुमार वीर बहुत देर तक जंगल के अंदर ही भटकते रहे और फिर धीरे धीरे करके रात भी हो गई। राजकुमार वीर को पता चल गया था कि वो अब जंगल के अंदर फंस चुके हैं। अब राजा वीर प्रताप भी अपना काम करके वापस आ गए थे। उन्होंने राजकुमार को इधर उधर सब जगह ढूंढा पर राजकुमार वीर का कुछ भी पता नहीं चला। उधर राजकुमार वीर ने सोचा अब काफ़ी रात हो गई है तो यहीं पे आराम कर लेता हूँ और अगले दिन सुबह रास्ता ढूंढकर अपने राज्य चला जाऊंगा। राजकुमार वीर ने जैसे ही आराम करना शुरू किया तभी वहां पर जंगल की सारी चुड़ैल आ गई और बोलने लगी, बड़े दिनों बाद कोई मानव यहाँ आया है, इसको खाकर तो मजा आ जाएगा। राजकुमार वीर इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस दिखाया और सभी चुड़ैलों को चिल्लाकर बोला, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। सभी चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आ गया और राजकुमार वीर पर हमला करने लगी। तभी राजकुमार वीर ने भी अपना साहस दिखाया और चुड़ैलों से भिड़ गए और उनका डट कर मुकाबला करने लगे। पर चुड़ैलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनको जादू भी आता था, इस कारण राजकुमार वीर उनको मार नहीं पा रहे थे। काफ़ी समय तक ये मुकाबला चलता रहा पर अंत में राजकुमार वीर चुड़ैलों से हार गए और वह जख्मी होकर नीचे गिर गए। राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके अंदर लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। सभी चुड़ैल जैसे ही राजकुमार को मारने लगी तभी वहाँ एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। वो परी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के साथ पूरा जंगल चमक गया। सभी चुड़ैल उस सुंदर परी को देखकर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने मिलकर परी पर हमला बोल दिया। पर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सारी चुड़ैलों को वहां से गायब कर दिया। ऐसा करके परी ने राजकुमार को उन चुड़ैलों से बचा लिया। राजकुमार वीर ने परी का दिल से धन्यवाद किया और फिर वह परी वहां से चली गई। जैसे ही सुबह हुई राजकुमार वीर अपने राज्य के लिए निकल गए और राज्य पे पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं आपकी इजाज़त के बिना उस जंगल में नहीं जाऊंगा और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और प्रजा की सेवा करूंगा।